कि वैदिक ज्योतिष कभी उपायों की बात नहीं करती, लेकिन ये उपाय आते हैं लाल किताब से। नहीं, मैं यहां पर बहुत स्पष्ट कर देता हूं। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष दो प्रकार की है, गणित और फलित। पहले गणित ज्योतिष आई, ठीक है। आज तो गणनाएं नासा कर रहा है। एक समय था गणनाएं किससे होती थी? हमारे पंचांग से। हमारे पंचांग से होती है, पंचांगों से आज लिखा भी है। होती हैं। बिल्कुल। अभी आप मंदिर में बैठे पंडित जी के पास चले जाओ और उनको बोलो 5 साल बाद 10 साल बाद सूर्योदय कब होगा, वो 2 मिनट में बता देंगे। बिल्कुल। और नासा को गणना करने में करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ जाएंगे। बिल्कुल। ये ताकत है ज्योतिष की। आप समझिए हमारे ऋषि मुनियों की दूरदृष्टि कितनी थी। जिस समय लोगों को नहीं पता होता था कुछ भी, सूर्य की दूरी कितनी है, चंद्रमा की सतह कैसी है, कब हाई टाइड्स लो टाइड्स आएंगे समुद्र में, कब कहां बारिश ज्यादा होगी, कब कम होगी, कब दाल के दाम बढ़ेंगे, कब तेल के दाम बढ़ेंगे, ये आज भी हमारे 10 रुपए के पंचांग में लिखा होता है भैया। और अगले 100 साल का लिखा है। और अगले 100 साल का लिखा है। कैसे लिखा है? ये ताकत है ज्योतिष की, ये ताकत है उन ऋषि मुनियों की जो उनकी गणनाएं थी। ये गणित है। अच्छा, पहले गणित ज्योतिष आई, उसके बाद फलित आया। अब हम फलित ज्योतिष की बात करते हैं, उन गणनाओं के हिसाब से करते हैं। वो बात अलग है कि आजकल बहुत सारे तथाकथित ज्योतिष हैं जो फलित की बात करते हैं, गणित उनको आता नहीं है। बहुत लोगों को तो पंचांग ही नहीं पता होगा क्या होता है। पंचांग के 5 अंग होते हैं, तिथिवार, नक्षत्र, योग और करण। ठीक है। और पंचांग के बिना ज्योतिष कुछ नहीं है। जब तक आप पंचांग पढ़ना नहीं सीखोगे, आप जीवन में ज्योतिष नहीं बन सकते। 6 महीने का कोर्स करके लोग ज्योतिष बन रहे हैं। अब तो सब ऐप पे चल रहा है। हाँ, ऐप पे डाली सब कुछ आ गया। मैं गारंटी से कह रहा हूं उन लोगों को पंचांग तक पढ़ना नहीं आता होगा, ये निश्चित है। तो क्या ज्योतिषी करेंगे? दूसरी चीज, हम बात कर रहे थे उपायों की। मैंने फिर वही कहा, उपाय क्या है? पहले जब हम जीवन जीते थे, ये उपाय हमारे जीवन का पार्ट थे तुषार जी। पहले आपको याद है जब आप छोटे थे, घर में रोटी बनती थी तो पहली रोटी गाय की होती थी, दूसरी कुत्ते की, सॉरी दूसरी कौवे की और तीसरी कुत्ते की, ये होती थी आखिरी रोटी। आज वो खत्म हो गई संस्कृति। पहले जब खाना बनता था तो हमारी जो किचन है वहाँ गाने नहीं बज रहे होते थे, वहाँ म्यूजिक नहीं होता था। वहाँ क्या होता था? आरती बज रही होती थी घर में, या घर के लोग पूजा पाठ कर रहे होते थे। सुबह सुबह खाना बनता था, किचन में भी अन्नपूर्णा की तस्वीर होती थी, उसी पर मैं आ रहा था। मां अन्नपूर्णा की फोटो होती थी और उस पर भोग लगता था। दूसरा, लोग खाना खाने बैठते थे तो पहला टुकड़ा, पहला निवाला अलग निकालते थे। फिर वो बाद में पक्षियों को डाल देते थे, कुत्तों को डाल देते थे। वो हमारी संस्कृति थी। बस उसी संस्कृति पर वापस लौटने की बात तो मैं करता हूं, वही ज्योतिष है भैया। और यही उपाय है। उपाय कोई अलग से नहीं आए, उपाय कहीं से अवतरित नहीं हुए हैं। तो शास्त्रों में उपायों का वर्णन बिल्कुल नहीं है, ये सत्य है। लाल किताब में उपायों का बहुत सारा वर्णन है, ये सत्य है। लेकिन उपाय है क्या, वो तो समझ लो। उपाय यही तो है। कौन से शास्त्र में आप कहते हो कि जहां पक्षियों की सेवा नहीं लिखी? प्रभु ने तो स्वयं कहा है। प्रभु ने तो कई जगह ऐसा मैंने पढ़ा है भाई कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, नर सेवा ही नारायण सेवा है, ईश्वर की क्रिएचर की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। और सनातन पद्धति तो उसी की बात करती है। तो जब हम सनातन में उन चीजों की बात करते हैं, बस वही उपाय है, बाकी कुछ उपाय है ही नहीं। तो मेरे पास तो कई लोग ऐसे भी आते हैं, गुरुजी बस यही उपाय करना है। तो मैंने कहा भाई कोई टफ उपाय चाहिए बताओ, मैं बता देता हूँ। नहीं चाहिए तो आसान ही। तो आसान चाहिए तो कर लो भाई। और मैं गारंटी से कह रहा हूं, हजारों लोगों का जीवन बदला है और बदलता है। शर्त एक है, आपका भाव। ईश्वर हमारे समर्पण और भाव के भूखे होते हैं तुषार जी। बिल्कुल। भाव सच्चा है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर भाव सच्चा है तो, और आप चींटियों में भी ईश्वर को देख रहे हो, तो उनको भी भोजन करा रहे हो, तो आपको ईश्वर मिलेंगे। जब भक्त नामदेव जी भोजन बना रहे थे तो कुत्ता आया रोटी लेके भाग गया, लेकिन उनका भाव कितना था? वो तो ठाकुर जी को देख रहे थे। तो उन्होंने कहा अरे ठाकुर जी आप रोटी ले गए, इस पर घी तो लगा लेता मैं। कुत्ते में से ठाकुर जी प्रकट हो गए। भाव था उनका। तो ईश्वर भाव के भूखे होते हैं। अगर भाव है तो ये छोटे छोटे उपाय ही जिंदगी बदल देते हैं, और भाव नहीं है तो लाखों करोड़ों रुपए के छत्र चढ़ाया ना तो भी कुछ नहीं होगा। और आजकल शायद दूसरी वाले जो लाखों करोड़ों के छत्रों की बात कर रहे हैं, वो वाली भक्ति और भाव ज्यादा बचा हुआ है तमाम मंदिरों में। कलयुग है ना, कलयुग है। लोग सोचते हैं कि माया से ईश्वर को खरीद लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, माया से ईश्वर नहीं खरीदा। मैं हमेशा कहता हूं अगर ईश्वर पैसे के भूखे होते तो पैसे वालों के यहाँ जाके बैठ जाते ना। हम तुमको कौन पूछ रहा होता भैया, गरीब की झोंपड़ी में नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, ईश्वर को आप एक फूल चढ़ाओ, लेकिन भाव अगर सच्चा है तो भगवान उसी में प्रकट हो जाएंगे, उसी में खुश हो जाएंगे। और आपका भाव नहीं है तो आप बेशक लाखों रुपए दान कराना, कुछ नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता दान मत करो, करो। मंदिर में आप चढ़ावा, अगर आपकी सक्षम है, आपकी उतनी जो है हैसियत है, तो आप बिल्कुल चढ़ाओ, क्योंकि कमेटी जो है मंदिर की वहीं से चलती है। बिल्कुल, सारा कार्य वहीं से चलता है, पैसे भी मैनेजमेंट वहीं से होता है। लेकिन उसके साथ भाव बहुत जरूरी है। आपकी हैसियत 1 रुपए की 1 रुपया चढ़ाओ, 1 करोड़ की 1 करोड़ चढ़ाओ, बट भाव वही होना चाहिए। ईश्वर के दर पर अगर जा रहे हो तो ये सोच के मत जाओ कि आप अमीर हो या गरीब हो। फिर आप ईश्वर के चरणों की धूल हो। बिल्कुल। और जिस दिन तक खुद को ईश्वर के चरणों की धूल समझते रहोगे, उस दिन तक आपका भाग्य उदय होता रहेगा
और हजारों लोगों का हुआ है, और मैं लाइव एग्जाम्पल उसका आपके सामने बैठा हूं। कितनी बार मेरे जीवन में साक्षात ईश्वर ने चमत्कार किए, साक्षात, जिनका मुझे पता भी नहीं चला। और मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं प्रभु का, या मुझे कोई दर्शन देते हैं भगवान, या मेरे सर कोई चाहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मेरा भाव है बस। और बहुत लोगों का होता है, केवल मेरा नहीं, बहुत लोगों का होता है।